ग्रेवी चेक करें कितनी ज़बरदस्त बनी माशाल्लाह। आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा। तो इस तरीके ना आप इसको थोड़ा सा हिला दें। बिस्मिल्लाह, चेक करें माशाल्लाह। प्याज आपको तैरते हुए करी के अंदर नज़र नहीं आएंगे। ये चेक करें माशाल्लाह, लड्डू पेड़े। चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, ये वर्माऊ शेफियाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार टेस्टी अंडा ऑमलेट करी बनाना सिखाऊंगा। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही मज़ेदार अंडा करी बनती है। चलें फिर इसको मिल के बना लेते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार सी अंडा ऑमलेट करी किस तरीके से बनाई जाती है। वीडियो को तो जस्ट देखें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरह का एक पैन ले लेंगे और फ्लेम को ऑन करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर हम 2 से 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। कुकिंग ऑयल गर्म हो जाए फिर मैं आपसे मिलता हूँ। अच्छा, ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, 2 मीडियम साइज़ के प्याज डाल देंगे रफली कट किए हुए, और तकरीबन 8 जवे लहसुन के हैं। 1 इंच का टुकड़ा अदरक का था, इसको इस तरीके छोटे छोटे पीस में कट कर लिया। ये डाल के ना प्याज को आपने कलर नहीं देना, प्याज को ना हमने सौते करना है। 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। तो प्याज को फ्राई कर लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। प्याज को ना इधर मैंने तकरीबन 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लिया है। ये देखिए इसका कलर जो है वो पिंक हो चुका है। इसका कलर आपने ब्राउन नहीं करना। इस टाइम पे आके क्या करेंगे, इसके अंदर एक ये जो कम तीखी होती है ना हरी मिर्च, ये कट करके डाल देंगे और मज़ीद आधा से 1 मिनट तक इनको फ्राई कर लेंगे हरी मिर्च को। फिर मैं आपसे मिलता हूँ। चलें जी, हरी मिर्च को ना मैंने तकरीबन आधे मिनट के लिए फ्राई कर लिया। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और ये जो प्याज है ना इनको हम निकाल के प्लेट में रखेंगे। जब ये अच्छी तरह ठंडे हो जाएंगे ना तो फिर हम इसके अंदर ये लाल टमाटर डाल के इनकी फाइन पेस्ट तैयार करेंगे। तो सारे प्याज जो हम निकाल के साइड पर रखते हैं। चलें जी, प्याज लहसुन अदरक और हरी मिर्च को निकाल के प्लेट में रख देंगे। जब ये अच्छी तरह ठंडे हो जाएंगे ना तो फिर हम इसकी पेस्ट बनाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, ये मेरे पास 6 अदद अंडे हैं, इनको ना हम तोड़ लेंगे एक बाउल में। चलें, अच्छा इसके अंदर ना हम आधा टीस्पून नमक शामिल कर देंगे और थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे। आधा टीस्पून इसके अंदर चिली फ्लेक्स डाल देंगे, ये आपने ज़रूर डालनी है। और इसके अंदर हम थोड़ा सा बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया डाल देंगे और इसको ना अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। ये अंडा जो है फ्लफी सा होना चाहिए ताकि जो हम आमलेट बनाए ना इसका तो वो फूलना चाहिए। अच्छी तरह से बीट करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से ऊपर इसके झाग बन जाए। अंडों को ना अच्छी तरह बीट कर लिया है, जिनके ऊपर ना ये फोम सा आ चुका है। तो जब हम आमलेट बनाएंगे तो बिल्कुल फूला फूला बनेगा और बहुत मज़ेदार बनेगा। जिसको हम साइड पे कर देते हैं और जल्दी से जो पेस्ट है ना वो हम रेडी कर लेते हैं। मिसालों को यहाँ पर ले आएंगे। इस तरह का ब्लेंडर जग ले लें। इसके अंदर ना हम ये प्याज हरी मिर्च लहसुन अदरक डाल देंगे। अच्छा, इसी के साथ हम ये 3 लाल टमाटर भी डाल देंगे। अच्छा, पेस्ट बनाते वक्त ना इसके अंदर आपने पानी नहीं शामिल करना क्योंकि टमाटर के अंदर ऑलरेडी पानी है। चलें जी, पेस्ट रेडी हो चुकी है। अब हम जल्दी से कुकिंग स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, अच्छा अब हम फ्लेम को दोबारा ऑन कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर ना हम ये 2 हरी इलायची, 6 से 7 दाने काली मिर्च साबुत है और ये 2-3 टुकड़े छोटे दालचीनी ये डाल देंगे और तकरीबन 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा डाल देंगे। इनको ना हम हल्का सा क्रैकल कर लेंगे। ज़्यादा खड़े मसाले आपने इसके अंदर शामिल नहीं करने।
खड़े मसालों को ना तकरीबन 1 मिनट तक फ्राई कर लिया, प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। तो इस टाइम पे आके हम ये जो पेस्ट बना के हमने रखी है ये सारी डाल देंगे। तो आप भी एक बार ज़रूर इस रेसिपी की ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। तो जल्दी से ना हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के ये गंगाल भी डाल देते हैं और इसको ऊपर से जल्दी से कवर कर देंगे, क्योंकि ये पेस्ट है तो इनकी ना छींटें आएंगी। चलिए अच्छी तरह से मिक्स करते हैं और फ्लेम को लो रखेंगे, कवर करके इसको पकाएंगे ताकि जितना भी इसके अंदर पानी वगैरह है ना पेस्ट के अंदर वो सारा अच्छी तरह खुश्क हो जाए और इसकी अच्छी तरह से बुनाई हो जाए। तो दरमियान में ना आपने इसको चेक भी करना है ताकि ये पहले के साथ लगे ना। तो तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे, ये अच्छी तरह सेट हो जाएगी। अच्छा, दूसरा फ्लेम ऑन कर लेते हैं, जल्दी से हम ना ऑमलेट भी रेडी कर लेते हैं। फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है, दम वाली आंच पे आपने ऑमलेट को पकाना है। तो इसके अंदर ना हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल देंगे, ज़्यादा नहीं डालना। चल, और इसको ना ब्रश की मदद से अच्छी तरह से इस तरीके मिक्स कर लेप कर देंगे। चलें, और इसके अंदर हम ये जो अंडे बीट करके रखे हैं ना ये डालेंगे। तो 3 हमने ऑमलेट बनाने हैं, ज़्यादा आपने ये अंडा इसके अंदर नहीं डाल देना। इसको इसी तरह तकरीबन कोई 1 से 2 मिनट तक सिकने देंगे, फिर हम इसका रोल बनाएंगे। अच्छा, ऑमलेट को ना इधर मैंने तकरीबन 1 मिनट तक कुक कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इस साइड से ना इस तरीके उठा के इसका रोल बना लेंगे। थोड़ा सा ना ये चिपचिपा होना चाहिए, क्योंकि चिपचिपा नहीं होगा तो ये रोल चिपकेगा नहीं। ये इस तरीके इसका रोल करते जाएंगे और तकरीबन 3 रोल हम बना के रेडी कर लेंगे। ये फ्लेम को एक बार ऑफ कर देंगे। चलें, तो ये तकरीबन रोल हमारा रेडी हो चुका है एक, और बाकी भी हम इसी तरह बना के रेडी कर लेंगे। जो कसर होगी ना इसकी, वो जब हम करी के अंदर डालेंगे ना तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो ये तकरीबन एक रेडी हो चुका है, इसको हम एक प्लेट के अंदर निकाल लेते हैं। ये इसको हम क्या करेंगे, छुरी की मदद से ना इस तरीके इसके पीस बना लेंगे। आप बड़े छोटे अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। ये देखिए, ये चेक करें। अच्छा, इधर पेस्ट को ना पकते हुए तकरीबन 6 से 7 मिनट हो चुकी हैं। तो पेस्ट अच्छी तरह ना पक चुकी है। ये देखें, सारा जो ऑयल है वो सेपरेट हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इस टाइम पे आके ना इसके अंदर हम पाउडर मसाले शामिल करेंगे। आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर या अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर लें। थोड़ी सी हम इसके अंदर हल्दी डाल देंगे और तकरीबन 1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच भुना कूटा हुआ ज़ीरा, और इसी के साथ हम थोड़ा सा नमक भी शामिल करेंगे। मिर्च मसाले जो है ना वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर लिया करें। मिसालों की अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे 2 से 3 मिनट तक, ताकि मिसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। फिर हम इसके अंदर पानी डाल देंगे, पानी डाल के इसकी करी बनाएंगे। मिसालों को ना इधर मैंने तकरीबन 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह भून लिया। ये देखें, ग्रेवी अच्छी तरह सेट हो चुकी है। इस टाइम पे आकर हम इसके अंदर क्या करेंगे, आधा कप पानी डाल देंगे, क्योंकि करी बना रहे हैं ना तो पानी इसके अंदर ज़रूर जाएगा। बाकी आप जितना पानी शामिल करना चाहते हैं, जितनी करी बनाना चाहते हैं उतना पानी डाल दें। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इसको ऊपर से कवर कर देंगे। 2 से 3 मिनट तक पकने देंगे, ताकि जो पानी शामिल किया ना ये अच्छी तरह
पक जाए फिर मैं आपसे मिलता हूँ। अच्छा, इधर पानी डालने के बाद ना 2 से 3 मिनट तक कुक कर लिया। ये देखिए अच्छी तरह से बॉयल भी आ चुका है। तो इसको ना आपने ज़्यादा नहीं पकाना, क्योंकि अभी हमने इसके अंदर ऑमलेट के चंक्स डाल के ना उनको भी पकाना है दम पे। तो ये करी अच्छी तरह सेट हो जाएगी। बस इस टाइम पे आके ना हम ये जो चंक्स बना के रखे हैं ना अंडे के, ये डाल देंगे। इनको डाल के आपने मिक्स नहीं करना, नहीं तो सारे जो ये रोल है ना ये खुल जाएंगे, क्योंकि अभी हमने इनको पकाना है। इंशाल्लाह जब आप इस तरीके ये अंडा ऑमलेट करी बनाएंगे ना तो बच्चे उंगलियां चाट कर खाएंगे इंशाल्लाह। तो आप ज़रूर ट्राई करें। चलेंगे, इसको ऊपर से कवर लगा देते हैं, मिक्स नहीं करेंगे और फ्लेम को बिल्कुल दम वाला कर देंगे। दम वाले फ्लेम पे ना आपने इसको 6 से 7 मिनट तक कुक करना है। करी भी अच्छी तरह सेट हो जाएगी और अंडे के अंदर जो कसर होगी वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो 5 से 6 मिनट कवर करके मैं पका लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। अच्छा, इधर अंडा करी को ना मैंने कवर करके दम वाली आंच करके तकरीबन 5 मिनट तक कुक कर लिया। ये चेक करें, माशाल्लाह करी भी ज़बरदस्त बन चुकी है। और हल्का सा ना इस तरीके इनको मिक्स कर देंगे। इस टाइम पे आके बस इसके अंदर हम थोड़ा सा हरा धनिया शामिल कर देंगे। अगर आपके पास कसूरी मेथी हो तो आप ज़रूर शामिल करें। चलिए, फ्लेम को ऑफ कर देंगे। इसको ना 2 मिनट के लिए कवर कर देंगे। ये ग्रेवी के सेक से ना जो हरा धनिया है इसका फ्लेवर इसके अंदर मिक्स हो जाएगा। इसको आपने पकाना नहीं, नहीं तो हरे धनिया का जो सारा कलर है ना वो ख़राब हो जाएगा। 2 मिनट के बाद हम इसको डिश आउट करते हैं। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, चेक करें कितनी ज़बरदस्त लुक आ चुकी है और ग्रेवी चेक करें कितनी ज़बरदस्त बनी माशाल्लाह। आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा। तो इस तरीके ना आप इसको थोड़ा सा हिला दें। अब हम इसको एक प्यारी सी प्लेट में करते हैं डिश आउट। बिस्मिल्लाह, चेक करें माशाल्लाह, प्याज आपको तैरते हुए करी के अंदर नज़र नहीं आएंगे। ये चेक करें माशाल्लाह, लड्डू पेड़े हमारे बन चुके हैं माशाल्लाह। ये ग्रेवी चेक करें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त बनी है। चलें, तो माशाल्लाह जी बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी मज़ेदार अंडा ऑमलेट करी हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो मज़ेदार सी टेस्टी अंडा करी आप घर में किस तरीके से बना सकते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह।